हम में से कई सारे लोग इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं, पर अपने इमोशंस पर कंट्रोल न होने के कारण गलत तरीके से इन्वेस्ट करने लगते हैं। जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है, सारे लोग, पान वाला, चाय वाला, पॉलिटिशियन, कॉमेडियन, सारे मतलब सारे के सारे मार्केट को लेकर पॉजिटिव होते हैं, तो आप भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर, इमोशनल होकर मार्केट में अपनी पूरी कमाई इन्वेस्ट कर देते हो। उसके बाद आपके साथ क्या होता है? वो होता है जो कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहता है उसके साथ हो, वो है लॉस। कभी कभी बहुत बड़ा लॉस। आप मार्केट में 10 लाख रुपए FD, PPF, RD सब तोड़कर लगा देते हो। सोचते हो ये 10 लाख रुपए कुछ ही सालों में 50 लाख, 1 करोड़ हो जाएगा, पर होता क्या है? उसके बिल्कुल उल्टा। 10 लाख रुपए का 8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए हो जाता है। फिर क्या? पैनिक होकर आप लॉस में अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच देते हो। और आपके साथ ऐसा हो भी क्यों ना, 80% लोगों के साथ यही होता है। वो आसपास के लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर इन्वेस्ट कर देते हैं। जब प्रूडेंट इन्वेस्टर्स सेल कर रहे होते हैं, तब इस तरीके के इन्वेस्टर्स बाय करते हैं। मार्केट में पैसा बनाने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बाय लो एंड सेल हाई। लेकिन जितनी आसान ये लाइन बोलने में है, उतना ही मुश्किल है इसे फॉलो करना। और 90% लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इमोशनल ब्रेन। अब आप गौतम बुद्ध, विवेकानंद भी नहीं हो जो अपने इमोशनल ब्रेन को कंट्रोल कर सको। तो आपके लिए इसका एक ही सॉल्यूशन निकल कर आता है, जो कि है SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। अगर आपने 14 दिसंबर 2007 को अपने आसपास के लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर निफ्टी 50 में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो 1 साल बाद आपके 10 लाख रुपए बन चुके होते 5 लाख रुपए। 80% इन्वेस्टर्स तो यही देखकर पैनिक में आकर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेल कर देते। उन्हें लगता 10 लाख में से 5 लाख रुपए तो जा ही चुका है, कम से कम हम 5 लाख रुपए तो सेव कर ले, और 6 साल बाद भी आप नो लॉस नो प्रॉफिट में होंगे, यानी आपके 10 लाख रुपए वापस से 10 लाख रुपए ही बन चुके होंगे। पर इसका क्या फायदा? नहीं, आप खुद ही सोचो, ऐसे इन्वेस्ट करने का क्या ही फायदा? पर 10 लाख रुपए एक साथ इन्वेस्ट करने की जगह अगर आपने 1 लाख या 50,000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती, तो ये बात श्योर है 6 साल बाद दिसंबर 2013 में आप नो लॉस नो प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट में होते। और अगर आप थोड़ा इस चीज पर गौर करते हो, तो स्टॉक मार्केट में नो लॉस नो प्रॉफिट नाम की चिड़िया होती ही नहीं है। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 6 साल बाद भी वो 10 लाख रुपए ही हैं, तो आपको एक्चुअल में नो लॉस नो प्रॉफिट नहीं हुआ है, आपको लॉस हुआ है। कैसे? अगर आपने 10 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की जगह FD पर इन्वेस्ट किए होते, जहां पर आपको 7% का रिटर्न मिल रहा होता, तो आपके 10 लाख रुपए बन चुके होते 15 लाख रुपए। तो बधाई हो, एक्चुअल में लमसम में इन्वेस्ट करने से 6 साल बाद आपको 5 लाख का लॉस हुआ है। इसीलिए मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, 90% लोगों को स्टॉक मार्केट में लमसम में पैसा इन्वेस्ट करने की जगह SIP करनी चाहिए, जिसे आप मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस या फिर वीकली बेसिस पर कर सकते हो। SIP का मतलब है आप वीकली, मंथली या क्वार्टरली बेस पर एक फिक्स्ड अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड को दे रहे हो, और आपके बिहाफ पर वो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पर आप जैसे हजारों लाखों लोग उस म्यूचुअल फंड की टीम पर भरोसा कर रहे हैं, जो सबसे पैसे लेकर अपनी एक्सपर्टाइज के बेस पर अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। अब इन्वेस्टमेंट पर जो भी रिटर्न मिलता है, उससे अपनी फीस या कमीशन लेकर वे आपको आपका रिटर्न दे देते हैं। इसीलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके चार्जेस के बारे में जरूर से पढ़ लें, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। ये रेशियो 0.8% से नीचे रहे, तभी ये आपके लिए बेहतर होता है। अब एक सवाल जो आपके मन में आएगा, आखिर कौन सा म्यूचुअल फंड बेहतर है? तो उससे पहले हमें ये समझना होगा म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली म्यूचुअल फंड्स 2 तरह के होते हैं। पहला एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड और दूसरा पैसिव म्यूचुअल फंड। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड में एक एक्सपर्ट की टीम होती है, जो आपसे और आप जैसे लाखों लोगों से पैसा लेकर अपनी एक्सपर्टाइज के साथ अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। और यही कारण है जो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वे आपसे एक फीस चार्ज करते हैं अपनी एक्सपर्टाइज के लिए। वहीं अगर हम बात करें पैसिव म्यूचुअल फंड की, तो यहाँ पर इन्हें किसी भी प्रकार की एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं होती है। ये आपसे और आप जैसे लाखों लोगों से
पैसा लेते हैं और आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में उनके मार्केट साइज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर देते हैं। कई बार ये टॉप की 50 कंपनीज होती हैं तो कई बार टॉप की 30 कंपनीज। और पैसिव म्यूचुअल फंड में जो आपसे फीस ली जाती है वो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड से काफी कम होती है। तो अगर आपको लगता है इंडिया की इकोनॉमी आने वाले टाइम में ग्रो करने वाली है तो आप पैसिव म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि किसी भी कंट्री की ग्रोथ तभी होगी जब वहाँ की टॉप 50, टॉप 30 कंपनीज आने वाले टाइम में ग्रो करेंगी। अब कई सारे लोगों को ये भी लग सकता है क्योंकि एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स को कई सारे एक्सपर्ट की टीम मैनेज करती है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पिछले 20 सालों में एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स पैसिव म्यूचुअल फंड्स को बीट नहीं कर पाए हैं और हर साल 85% म्यूचुअल फंड्स पैसिव म्यूचुअल फंड्स को बीट नहीं कर पाते हैं। अब जो 15% म्यूचुअल फंड्स हैं जो पैसिव म्यूचुअल फंड्स को बीट कर पाते हैं उनके बारे में आपको कैसे पता लगेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल है और हो सकता है एक साल वो बीट भी कर लें, लेकिन अगर आप 5 साल, 10 साल या 20 साल का गैप देखते हो तो वहाँ पर पैसिव म्यूचुअल फंड्स ही आपको बेटर रिटर्न लाके देते हैं। 2007 में वॉरेन बफेट ने अलग अलग हेज फंड्स मैनेजर्स के साथ एक चैलेंज लिया था। उन्होंने शर्त लगाई थी $1 मिलियन की। अगर कोई भी हेज फंड मैनेजर इंडेक्स फंड्स को बीट कर देता है तो वे उसे $1 मिलियन देंगे। लेकिन 10 साल बाद 2017 तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कोई भी हेज फंड इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाया और वॉरेन बफेट ये शर्त जीत गए। अगला क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है, आपको कितना रिटर्न यहाँ से मिल सकता है? तो आपका रिटर्न 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट। दूसरा, कितने लंबे टाइम के लिए आपने इन्वेस्ट किया है। और तीसरा, मार्केट आपको कितने % का रिटर्न दे रहा है। यहाँ पर तीसरी चीज यानी मार्केट रिटर्न आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन 2 चीजें आपके कंट्रोल में हैं। आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो और कितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। आप गूगल पर SIP कैलकुलेटर सर्च करके ये चीज चेक भी कर सकते हो। अगर आप मंथली 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो और इंडेक्स फंड से आपको 12% का रिटर्न मिल रहा है तो 20 साल बाद आपके द्वारा इन्वेस्ट किया गया अमाउंट होगा 12 लाख रुपए। उस पर आपको जो अप्रोक्सीमेट रिटर्न मिलेगा वो है 38 लाख रुपए, यानी आपके पास 20 साल बाद होंगे टोटल 50 लाख रुपए। वहीं अगर आप अपने अमाउंट को और अपने टाइम को केवल 20% से बढ़ा देते हो, और क्योंकि मार्केट रिटर्न हमारे कंट्रोल में नहीं है इसीलिए इसे हम 12% ही रखेंगे, तो आप 6,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो 24 सालों के लिए। और क्योंकि मार्केट रिटर्न हमारे कंट्रोल में नहीं है तो आपको 12% का ही रिटर्न यहाँ से मिल रहा है। तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है 17,28,000 रुपये, जिस पर आपको 83 लाख रुपीस का रिटर्न मिला है। और टोटल जो आपके पास अमाउंट निकल कर आता है वो है 1 करोड़ रुपए। तो जो आपका टाइम है और जो आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हो उसे केवल 20% बढ़ाने से ही जो आपका रिटर्न है वो डबल हो जाता है। और यही पावर होती है कंपाउंडिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें मार्केट में कौन कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, जिसमें से पहला है डोंट डिले। वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी लाइफ में 20% CAGR से ही रिटर्न कमाया है, जबकि जिम साइमंस की बात करें तो उन्होंने एवरेज हर साल 66% का रिटर्न कमाया है। लेकिन अगर आप दोनों की वेल्थ देखते हो तो वॉरेन बफेट जिम साइमन से काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है वॉरेन बफेट ने 13 साल की एज से ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था, जबकि जिम साइमंस ने 40 की एज से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। तो आपको जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। दूसरा, इमरजेंसी फंड। कई बार लोग मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन उनके पास उनका इमरजेंसी फंड नहीं होता है। तो जब भी पैनिक वाली सिचुएशन आती है, जैसे 2008 का रिसेशन, 2019 का कोविड-19 वाली सिचुएशन, तो ऐसे टाइम में उन्हें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लॉस में निकालना होता है, जो कि काफ़ी गलत है। तो सबसे पहले तो इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपना इमरजेंसी फंड तैयार करना है, जिसमें आपके 6 महीने से लेकर 1 साल तक के एक्सपेंसेस शामिल होते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है रिस्क मैनेजमेंट। कई सारे लोग अपना पूरा पैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में लगा देते हैं, उन्हें लगता है वहां से उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको कुछ पार्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, कुछ मिड कैप
म्यूचुअल फंड्स में और कुछ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स में, जिससे आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाओगे। और कितना आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है वो डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पर। अगला क्वेश्चन जो आपके मन में आ सकता है, हम अपने रिटर्न्स को और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उसका सिंपल सा आंसर है स्टेप अप SIP। जिस तरीके से हर साल आपकी सैलरी 10% से बढ़ती है, उसी प्रकार से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को भी 10% से इंक्रीज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 रुपये महीने का इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसे आप हर साल 10% से इंक्रीज करते हो और आपको 12% का रिटर्न स्टॉक मार्केट से मिल रहा है और आप 20 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 34 लाख रुपए, जिस पर आपको 65 लाख रुपए का रिटर्न मिलेगा और आपके पास जो टोटल अमाउंट निकल कर आएगी वो है 1 करोड़ रुपए। अगर आप ये स्टेप अप SIP नहीं करते तो आपका रिटर्न होता केवल 50 लाख रुपए, लेकिन केवल स्टेप अप SIP करने से आपके रिटर्न डबल हो जाते हैं। तो आप जितना जल्द से जल्द SIP स्टार्ट करोगे, उतना ही आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक्स कहेगा। इसके अलावा आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, कौन कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करना प्रेफर कर सकते हैं? तो उस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, जिसे आप देख सकते हो यहाँ पर टैप करके। मैं मिलूंगा आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।